गौरव शर्मा जी, सूरत, गुजरात से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 साल से आपकी कृपा से हर महीने आपके पास आता हूँ। महाराज जी, आपकी कृपा से जो भी गंदे आचरण थे छूट गए हैं। मुझे भरोसा है और आगे भी है कि सब छूट जाएगा। महाराज जी, मरने का डर कैसे खत्म हो, कृपया करके आप हमें बताइए, कैसे हम इस मौत वैसे से जीत बच्चा, जाएं। आप तो मरने वाले नहीं हैं और शरीर बचेगा नहीं, ये जाएगा। ये जब दो बातें समझ में आ जाती हैं तो निर्भयता आ जाती है। ये निश्चित मरेगा शरीर, ये विनाशी है और आप अविनाशी हो। चैतन्य घन सच्चिदानंद भगवान के तुम अंश हो। तुम्हें मृत्यु मार नहीं सकती। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अशोष्य हो, अदाय हो, अक्लेद्य हो। अब क्या है, अपने स्वरूप को भूलकर हम शरीर पर राख कर बैठे हैं और हम हैं अविनाशी और ये है मरण धर्मा और ये मरेगा और ये मैं हूं, ऐसा भ्रम हो गया, इसलिए मुझे डर लग रहा है। नहीं, भक्तों को मृत्यु का डर नहीं होता। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। शरीर ऐसे छूटता है भक्तों का जैसे विशाल हाथी के गले से एक छोटी सी मल्ली की माला टूटकर गिर जाए तो उसे पता भी नहीं चलता। ऐसे भगवान के आनंद में शरीर छूटा हुआ तो डर क्यों लगता है? क्योंकि हम शरीर को मैं मान लिए और शरीर से भोग भोग रहे हैं। तो हमें लग रहा है शरीर छूटा तो मैं मरा, शरीर छूटा तो मेरा सारा सुख गया। ये अज्ञान के कारण, इसी अज्ञान को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। चाहे सांख्य योग, चाहे भक्ति योग, चाहे कर्म योग, किसी भी एक योग से लग जाओ तो तुम निर्भय हो जाओगे। वस्तुतः तुम कभी मरने वाले नहीं हो, तुम्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती। पर जिसको मृत्यु नष्ट करेगी उस पर अपनापन हो चुका है और इतना जोर से अपनापन हो चुका है कि इसके छोड़ने का भय लगता है। ये छूट जाएगा तो मैं मरा, बस यही भ्रम है। इसी भ्रम को भक्ति के द्वारा या ज्ञान के द्वारा या वैराग्य युक्त विवेक के द्वारा हम इसको नष्ट करते हैं। नाम जब करते हो आप तब की कृपा से थोड़ा होता है। और करो, और हर श्वास नाम जप करना शुरू करो। नाम जपने से बहुत आनंद। एक बार तो ही मरना है ना, 2 बार तो मरना नहीं। शरीर को एक बार मरना है और सबके मरना है। तुम्हारा अकेले मरना होता तो ये बात होती कि बड़ी अनीति हो रही, बेचारे को मरना पड़ेगा और सब तो मरेंगे नहीं। इसका नाम मृत्यु लोक है, इसका नाम दुखालयम अशाश्वतम भगवान ने रखा है। ये नाशवान है और दुख देने वाला है। इसलिए वही उत्तम विवेकवान है जो हर क्षण भगवान के चिंतन में चित्त को जोड़ता है। जिसका चित्त भगवान से जुड़ा होता है वो चिंता, भय, शोक, मृत्यु, उद्विग्नता इन सबसे परे हो जाता है। हर समय आनंद रहता है। अगर भगवान से चित्त ना जुड़ा हो तो भय ही भय है, दुख ही दुख है, परेशानी ही परेशानी है। और भारी परेशानी होने पर भी चित्त भगवान से जुड़ा होने पर आनंद की अनुभूति है। शरीर जैसे रोग से ग्रसित है, मन भगवान में है तो एक आनंद, एक अद्भुत आनंद रहता है। उसी आनंद के बल से जिया जाता है। हम सबसे कहते हैं, आप अनुभव करके देखो। आपके शरीर में पीड़ा हो, आप उस समय भगवान का सुमिरन करते हुए मन को भगवान में लगाने की चेष्टा करो। अगर पहले से अभ्यास नहीं किया तो आप नहीं कर सकते। और जहां मन भगवान में लगा तो शरीर की पीड़ा का भान खत्म हो जाएगा। क्योंकि मन है उधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब वो भगवदानंद में मस्त है तो शरीर के दुख का क्या मतलब। और जब मन भगवदानंद में मस्त होता है तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। मुख में एक प्रसन्नता होती है, तन में एक तेज होता है। क्यों? क्योंकि भगवत कार्य कर रहा है, तो भगवत चिंतन में विराजमान है, इसलिए ऐसा होता है। मरने का डर तो अज्ञान है बच्चा, मरना तो है ही नहीं कभी। और कुछ नहीं मरता बच्चा, शरीर भी नहीं मरता। ये अपने अपने तत्व में लीन हो जाता है। जैसे जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में। और अविनाशी आत्मा, उसको तो मरना है। मरना क्या है? एक रूप परिवर्तन, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। एक शरीर को छूटना और उस शरीर को अपने अपने तत्वों में मिल जाना, इसी को हम मृत्यु कहते हैं।
कोई मृत्यु नहीं है। भय है, चूंकि शरीर राग है तो लगता शरीर छूट जाएगा, यार ये ठीक नहीं। शरीर इतना प्रिय है, शरीर प्रियता ही मृत्यु है। शरीर प्रियता खत्म हो जाए, तुम अविनाशी अमर हो, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। तभी तो महात्मा जन जीवन मुक्त हो जाते हैं, आनंद मगन हो जाते हैं, हर समय भगवान के लिए बड़े से बड़ा कष्ट अपमान सह जाते हैं, क्योंकि शरीर राग खत्म हो गया, शरीर प्रियता खत्म हो गई। तो नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, और जितना बने शरीर से दूसरों को सेवा करो, सुख पहुंचाने वाली, मन वचन कर्म से दूसरों को सुख, अभी मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। हाँ, अंदर ही अंदर आनंद प्रारंभ हो जाएगा, अंदर ही अंदर आनंद प्रारंभ। जहां आनंद मिलता फिर ये सब छूट जाए, फिर ये भय नहीं रहता। पर ये छोटी मोटी बात नहीं मृत्यु का भय मिटाना, इसके लिए डट के भजन करना पड़ेगा। भजन कमाई और फिर सुरक्षा उसकी। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। पच गया तो सिद्ध हो गया। जिसका अहंकार रहित भजन है वही सिद्धावस्था को प्राप्त होता है।